कि श्रद्धालु बिना किसी डर कर आए, यहां पर उनकी आस्था भी बनी रहेगी और उनकी सुरक्षा भी बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। भारत पाकिस्तान तनाव पर राजनाथ सिंह की सीडीएस अनिल चौहान के साथ बैठक में आतंक से निपटने पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने सीडीएस से ली तैयारियों की जानकारी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का बड़ा फैसला, ब्रिक्स की बैठक में शामिल नहीं होंगे विदेश मंत्री, एनएसए डोभाल। पहलगाम हमले पर एक्शन जारी, एक और आतंकी का घर ध्वस्त, अब तक 9 दहशतगर्दों का घर उड़ाया गया। पहलगाम हमले की जांच में एनआईए की ऑफिशियल एंट्री, रजिस्टर किया केस, सभी एजेंसियां करेंगी सहयोग। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए ने किया सनसनीखेज खुलासा, 22 घंटे पैदल चलकर पहलगाम पहुंचे थे आतंकी। हमले में 4 आतंकी थे, जिनमें से 3 पाकिस्तानी। कुपवाड़ा में फिर आतंकी हमला हुआ है, 45 साल के शख्स को मारी गोली, इलाज के दौरान शख्स की गई जान। बड़गाम पुलिस को बड़ी कामयाबी, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आतंकियों के 2 सहयोगियों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। पाकिस्तान का बीएसएफ जवान को लौटाने से इनकार, 80 घंटे के अंदर 3 फ्लैग मीटिंग बेनतीजा, गलती से पाकिस्तानी सीमा में चला गया था बीएसएफ जवान। भारत के एक्शन के बाद वापस पाकिस्तान लौटे नागरिक, 2 दिन में सैकड़ों पाकिस्तानियों ने छोड़ा भारत, अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचे लोग। राजस्थान के जैसलमेर में सेना ने किया युद्धाभ्यास, बॉर्डर पर अर्जुन टैंक दिखाई दिए, पाकिस्तानी आर्मी की बड़ी टेंशन। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया डिजिटल स्ट्राइक को, पाक न्यूज चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई रोक। पहलगाम हमले पर खुशी जताने वाले 11 लोग अरेस्ट, असम पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एआईयूडीएफ भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त, सीमा सटे गांव में सख्त चेकिंग, एसएसबी सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती। मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा आज हर भारतीय का खून खौल रहा है, हमला आतंकियों की हताशा को दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा आतंकी हमले से मन में गहरी पीड़ा पहुंची, भरोसा देता हूं पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम, आतंकियों पर होगा कड़ा एक्शन, देश की एकजुटता हमारी ताकत, पहलगाम हमले से पूरी दुनिया में आक्रोश। मोदी ने कहा आतंकी कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं, आतंक के खिलाफ कई देश एकजुट, दुनिया के कई बड़े नेताओं ने फोन कर संवेदना जताई। पीओके को लेकर रामदास अठावले का बड़ा बयान, जल्द भारत में होगा पीओके, पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का कांग्रेस पर निशाना, कर्नाटक के कांग्रेस नेता ने कहा आतंकियों ने धर्म नहीं पूछा, ये पीड़ितों के बयानों का अपमान है। पहलगाम मामले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा आतंकियों को देना चाहिए मुंहतोड़ जवाब, ताकि आगे ऐसी हरकत न कर सकें। पहलगाम हमले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा देश के दुश्मनों का हिसाब करने के लिए देश की सेनाएं तैयार, आतंकियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। वृंदावन के संत डॉक्टर सच्चिदानंद स्वामी कश्मीर पहुंचे, लाल चौक पर सत्संग कर आतंक को देंगे चुनौती, पहलगाम में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए करेंगे हवन पूजन। श्रीमाधोपुर में विहिप और बजरंग दल ने फूंका आतंकवाद का पुतला, कड़ी कार्रवाई की मांग, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पहलगाम हमले की जांच में रूस चीन को शामिल करना चाहता है पाकिस्तान, रूसी न्यूज एजेंसी से पाक रक्षा मंत्री ने कहा इस संकट में रूस सकारात्मक रोल निभा सकता है। भारत के डर से बार बार पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी भी बौखलाए, भारत को दी परमाणु बम की धमकी। और पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी बौखलाए।
जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तेज। कश्मीर में मौजूद 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार। कश्मीर में लश्कर जैश हिजबुल के आतंकी एक्टिव। भारत की हुंकार से बैकफुट पर पाकिस्तान। पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बदले सुर। पारदर्शी और निष्पक्ष जांच में करेंगे सहयोग। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में मची खलबली। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत के साथ न्यूक्लियर जंग की आशंका नहीं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, हम पहलगाम हमले की निंदा करते हैं, हम चाहते हैं जांच के बाद सच सामने आए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सेना में डर। पाकिस्तानी सेना में 250 से ज्यादा अधिकारियों के हो सकते हैं इस्तीफे। 1200 सैनिकों के इस्तीफों की भी आशंका। भारत के एक्शन के बाद कंगाल पाकिस्तान के बिगड़ने लगे हालात। चीन के आगे कटोरा लेकर गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। चीन से कर रहा 10 अरब युआन की मांग। पीओके में पाक सरकार और सेना के विरोध में प्रदर्शन। एलओसी और पीओके में पाक सेना की तैनाती बढ़ी। पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सेना की नजर। पीओके के मीरपुर में जनता ने किया विद्रोह। आजादी की मांग को लेकर सड़क पर हल्ला बोल। पीओके की अवाम ने शहबाज मुनीर पर लगाया आरोप। ईद उल अजहा के बीच पाकिस्तान की उड़ी खिल्लियां। सोशल मीडिया पर उड़ रहा पाकिस्तान का मजाक। तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अलीगढ़ में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन की गाड़ी पर हमला। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर फेंके टायर। हमले के बाद कई गाड़ियां आपस में टकराईं। हरियाणा के सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को दिखाई हरी झंडी। बोले 6 राज्यों का ग्रुप बनाया, नशे के खिलाफ काम शुरू। 30 अप्रैल को अमेठी जाएंगे राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राहुल के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बड़ा हादसा। नियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी लोगों से भरी वैन। हादसे में 12 की मौत, 2 घायल। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम। जयपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को शख्स ने मारी टक्कर। हादसे का सीसीटीवी भी आया सामने। खरगोन में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत। मौके पर एक बच्ची सहित 3 लोग घायल। नागपुर में शादी समारोह से घर लौटते समय हादसा। एक ही परिवार के 2 की मौत, एक मासूम गंभीर रूप से घायल। जालौन में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग। 15 बीघा फसल जलकर खाक। किसानों को भारी नुकसान। राजस्थान के दूदू में सड़क हादसा। कार और ट्रेलर में हुई टक्कर। लोगों को आई मामूली चोट। प्रतापगढ़ में मस्जिद के मौलाना ने दलित परिवार का कराया धर्म परिवर्तन। लालच देकर परिवार का कराया धर्म परिवर्तन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शादी समारोह के दौरान दबंगों का हमला। दूल्हे और उनके रिश्तेदारों की पत्थरों से पिटाई। पुलिस जांच में जुटी। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में जिमथुंग में बम निरोधक दस्ते ने पुराने बम को किया नष्ट। बिना फटे पुराने बमों को साफ करने का अभियान था। खाजूवाला में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की। प्रेम विवाह कर रहे थे 7 दंपत्ति। देर रात को हुआ झगड़ा। जयपुर में आईपीएल टिकट की प्रदेश के रायबरेली में हाईवे किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली 2 युवतियां। एक युवती गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की कर रही जांच।
राजस्थान के जयपुर में अवैध चांदी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 किलो 940 ग्राम चांदी के साथ 3 लोग गिरफ्तार। डीसीपी वेस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी मुनीश अंसारी ने पाकिस्तान के समर्थन में किया था पोस्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है आरोपी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 के झुग्गियों में लगी भीषण आग। 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। 150 झुग्गियां जलकर राख। मुंबई के बेलाड पियर में ईडी दफ्तर में लगी भीषण आग। आग से हुआ भारी नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। राजस्थान के बांसवाड़ा में पॉश कॉलोनी में घूमता नजर आया पैंथर। लोगों में दहशत का माहौल। राजस्थान के भीलवाड़ा में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात में ट्रंप ने कहा, पुतिन बस मुझे बहका रहे हैं, शायद वो युद्ध रोकना ही नहीं चाहते। ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह पर भीषण ब्लास्ट में 28 की मौत, 800 से ज्यादा घायल। ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप। झेलम का पानी छोड़ने से पाकिस्तान में बाढ़। झेलम के पास लोगों को इलाका खाली करने का आदेश। मुजफ्फराबाद जिले में इमरजेंसी घोषित। कर्नाटक के वैंकूवर में एसयूवी कार ने भीड़ को रौंदा। 9 की मौत, कई घायल। सड़क पर लाभ